प्रॉपर्टी ग्राहकों को ठगी और खराब सर्विस से बचने के लिए सरकार अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स और ब्रोकर्स को प्रस्तावित रियल एस्टेट रेगुलेटर के अधीन लाने की योजना बना रही है। इससे रजिस्ट्रेशन के बगैर ऑपरेट करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। प्रॉपर्टी खरीदारों को धोखे से मकान बेचने वाले प्रॉपर्टी एजेंट्स की अब खैर नहीं। सरकार ऐसे एजेंट्स और ब्रोकर्स पर नजर रखने की तैयारी कर रही है जो झूठे दावे कर खरीदारों को चूना लगाते हैं। इसके लिए सरकार सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स और ब्रोकर्स को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल के दायरे में लाने की योजना बना रही है। अभी तक हम केवल जो बिल्डर्स हैं उनकी बात कर रहे थे, लेकिन एक सुझाव ये भी आया था क्योंकि काफ़ी जो गलत प्रैक्टिस होती हैं वो सिर्फ बिल्डर्स के एंड पर नहीं होती। कई बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एजेंट्स हैं जो ठीक से नहीं कार्य करते हैं, उपभोक्ता को ठीक से नहीं बताते हैं, तो उसको भी फैक्टर इन किया जाएगा। भारत में प्रॉपर्टी एजेंट्स के रेगुलेशन के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं है। आलम यह है कि कोई भी व्यक्ति एक दफ्तर खोलकर प्रॉपर्टी ब्रोकर बन सकता है और ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सलाह दे सकता है। इसलिए देश में अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी डीलर्स की गिनती तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में ही 35,000, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 60,000 से ज्यादा और गाजियाबाद में करीब 30,000 अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। इसलिए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल में रियल एस्टेट एजेंट्स पर एक चैप्टर जोड़ा है। इसके तहत प्रॉपर्टी एजेंट्स को रेगुलेटर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन वाले ब्रोकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी एजेंट्स को पेनल्टी लगाने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान रखा गया है। जानकारों के मुताबिक अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को बढ़ावा देने में बिल्डर्स भी जिम्मेदार हैं। जैसे तैसे अपने फ्लैट्स बेचने के लिए बिल्डर्स इन्हें अपॉइंट कर लेते हैं और एजेंट्स जल्द फ्लैट्स बेचने और मुनाफा कमाने के लिए खरीदारों को प्रोजेक्ट्स, कीमत और बिल्डर के बारे में गलत जानकारी देते हैं। ऑथराइज्ड डेवलपमेंट्स के फोकस के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स भी वही चाहिए जो क्लीन हो और जो ऑथराइज्ड काम करते हो। तो ओवरऑल बिल का पर्पस भी यही है। और जो इलीगल काम करते हैं उन बिल्डर्स को तो ना ये जो है बिल ऑलरेडी कोई शरण नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। इसीलिए जो उनके लिए प्रॉपर्टी डीलर काम करना चाहेंगे या करेंगे तो नेचुरली उनको भी कोई सपोर्ट इस बिल में नहीं मिल रही। पहले से ही ड्राफ्ट बिल में बगैर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बेचने वाले बिल्डर के लिए 3 साल की जेल या प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% पेनाल्टी का प्रावधान है। अब प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी रेगुलेटर बिल के दायरे में लेने से खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।